Hi, I am Sagar Sen from the Knowledge Mirror. We are discussing about mathematics. Do you know what is mathematics? If you know, then you will answer it on comment section. If you don't know, then we will discuss about mathematics. Everybody comfortable in Hindi language, then we will talk in Hindi. So, let's talk in Hindi. क्या आप जानते हैं गणित किसे कहते हैं? अगर आप जानते हैं गणित किसे कहते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं कि गणित किसे कहते हैं तो आज हम पूर्ण रूपेण गणित पे चर्चा करेंगे। जैसे गणित किसे कहते हैं, गणित किन शब्दों से मिलके बना हुआ है, गणित का तात्पर्य क्या होता है, अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम पूर्ण रूपेण आज परिचर्चा करेंगे। चलिए सर्वप्रथम हम गणित पे चर्चा करते हैं। गणित किसे कहते हैं? गणित दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अर्थात गण जोड़ इत। गण का अर्थ होता है गणना, इत का अर्थ होता है करना, अर्थात गणना करने की प्रक्रिया को गणित कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे गणित किसे कहते हैं तो आप साधारण और सरल भाषा में कह सकते हैं कि गणना करने की प्रक्रिया को गणित कहते हैं। समझे? अब जैसे में अगर कोई पूछ दे कि कैसे, देन आप क्या कहेंगे? तो 2 में 2 को मिलाया तो कितना हुआ? 4 हुआ। तो यहाँ मिलाने की प्रक्रिया क्या हुई? जोड़, अर्थात एडिशन। उसी तरह अगर 5 में से 4 को हटा दिया तो कितना बचा? 1 बचा। 5 में से 4 को जब हटाया तो 1 बचा। तो यहाँ हटाने की प्रक्रिया क्या हुई? घटाना। तो घटाना मीन्स सब्सट्रैक्शन। उसी तरह से आप ये भी पूछ सकते हैं कि गुना, भाग और भी गणित के कई सारे टर्म्स होते हैं, वो सब कैसे गणित हुए? तो देखिए, जोड़ का विस्तृत रूप ही गुना होता है और घटाव का विस्तारित रूप ही भाग होता है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि जोड़ का विस्तारित रूप या विस्तृत रूप गुना कैसे होता है? तो देखिए, 2 गुने 2 का अर्थ होता है कि 2 को 2 बार जोड़िए। तो 2 को 2 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। और 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 4 होगा। उसी तरह अगर 3 गुने 5 दिया हुआ हो तो उसका अर्थ हुआ कि 3 को 5 बार लिख के जोड़िए। तो 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 बराबर कितना हुआ? 15। और 3 गुने 5 भी आप करेंगे तो कितना आएगा? 15। अर्थात यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जोड़ का ही विस्तृत रूप गुना होता है। उसी तरह घटाव का विस्तृत रूप भाग होता है। तो अब ये आप पूछ सकते हैं कि घटाव का विस्तृत रूप भाग कैसे होता है? भाग का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे साधारण भाषा में भाग का मतलब क्या होता है, तो भाग का मतलब आप अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। तो भाग का मतलब होता है, भाग का अर्थ होता है कि पार्टीशन। अब जैसे आप 2 भाई हैं, आपके पास 10 रुपया है, तो दोनों को बराबर बराबर इक्वल भाग मिलेगा, हिस्सा। तो क्या करेंगे आप? 2 से 10 में क्या किए? भाग कर दिए। तो कितना? 5-5 मिला। मतलब कि 2 बराबर भाग में बांट दिया। उसी तरह से अगर 2 बराबर भाग में तो 2 बराबर हिस्सा दिया, एक 5 का और दूसरा 5 का, दोनों को 5-5 मिला। उसी तरह से अगर आप 15 है और 15 को 3 से भाग देना है तो 3 के आपको बंच में, मतलब पैकेट में आपको 5 भाग करना होगा, तभी ना जाके आपको 15। 3 के अब बंच में आप 15 को कितने भाग में कीजिएगा? तो 3 निकाल दिया तो कितना बचा? 12 बच गया। फिर 3 निकाल दिया तो कितना बचा? 9 बचा। फिर 3 निकाल दिया तो कितना? जब तक कि लास्ट में शेष ना बचे। शेष, जहां पे शेष 0 हो गया उसका मतलब कि आपका उतना भाग होगा। तो 15 का कितना बार में आप 3-3 का बंच निकालेंगे? तो 5 बार में 3-3 का बंच निकालेंगे, जोड़ा निकालेंगे, पेयर निकालेंगे, तो आपका क्या होगा? 0 लास्ट में बच जाएगा। तो मतलब 15 में 3 से अगर भाग देंगे तो आपको कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। यही होता है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि भाग का शॉर्टेस्ट फॉर्म ही होता है, छोटा रूप या लघु रूप कहा जाए घटाव, और उल्टे शब्दों में कहा जाए तो घटाव का विस्तृत रूप ही भाग होता है।
अब अगर आपसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में कोई पूछे व्हाट इज मैथमेटिक्स, देन व्हाट विल यू आंसर इट? देन यू विल आंसर इट द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। अगर आपसे कोई पूछे, इफ एनीबॉडी आस्क्ड यू व्हाट इज मैथमेटिक्स, देन यू विल आंसर इट द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग इज called mathematics. Okay, everybody understand? If there is any problem, if anybody have any doubts, then you will ask in comment section. Okay, thank you for watching the video.